नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जब आप अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति लेकर के आ रहे हैं, भगवान गणेश का विशेष पूजन करने के लिए, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी होनी चाहिए भगवान गणेश की मूर्ति, किस रंग की होनी चाहिए, बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, खड़ी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, और गणेश जी की मूर्ति में गणेश जी का सूंड किस दिशा में होना चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सबको अवश्य जाननी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति जो आप अपने घर ला रहे हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो गणेश जी की मूर्ति आप अपने घर ला रहे हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको अलग अलग रंग के गणपति दिखाई देंगे। तो आप किस रंग की मूर्ति आप अपने लिए सेलेक्ट करें, कौन सा रंग सबसे उत्तम होगा। तो देखिए, अलग अलग रंगों का अपना महत्व है और हर रंग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन जब आप मूर्ति का चयन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान गणेश कि ऐसी मूर्ति लेकर के आएँ जिससे आपको भगवान गणेश के दर्शन करके मन में प्रसन्नता का अनुभव हो। आप भगवान गणेश का दर्शन करके आप भी खुश हों और आपका परिवार भी बहुत प्रसन्न हो। तो इसलिए जब आप भगवान गणेश की मूर्ति के रंग का चयन करने जा रहे हैं, मतलब किस रंग की मूर्ति लाएं, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो डार्क कलर हैं, जैसे नीला रंग है या काला रंग है, इस तरह की मूर्तियों का सिलेक्शन करने से बचने की सलाह होती है। बहुत सारे लोगों को सफ़ेद रंग बड़ा अच्छा लगता है, तो आप सफ़ेद रंग के गणपति की मूर्ति ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या हम सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति ला सकते हैं। तो देखिए, सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति आप बिल्कुल ला सकते हैं। सफ़ेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, और सफ़ेद रंग की जो मूर्ति आप गणेश जी की लेकर के आएंगे, वो मूर्ति आपके जीवन में पॉजिटिविटी को और बढ़ाने वाली होगी। इसके अलावा जैसे सिंदूरी रंग के गणेश जी की मूर्ति है, वो भी बहुत आकर्षित करती है। सिंदूरी रंग की गणेश जी की मूर्ति या सुनहरे रंग की जो गणेश जी की मूर्ति है वो भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। तो आप सिंदूरी रंग, सुनहरे रंग, लाल रंग, पीले रंग की गणपति की मूर्ति का चयन करें, या ऐसी मूर्ति का सिलेक्शन करें जिसमें पीला रंग, लाल रंग या सिंदूरी रंग ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो, ज़्यादा दिखाई दे, तो ऐसी मूर्ति ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ध्यान क्या रखना है, ऐसी मूर्ति का सिलेक्शन नहीं करना है, ऐसी मूर्ति नहीं लानी है जिसमें काला रंग या बहुत ज़्यादा नीला रंग प्रॉम्प्ट हो। दूसरा जो प्रमुख बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर के आ रहे हैं, तो जो गणेश जी की मूर्ति में भगवान गणेश का सूंड है वो किस दिशा में होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गणेश जी का सूंड जो है किस दिशा में होना चाहिए। तो आप जब गणेश जी की मूर्ति देखें तो उसमें बाईं ओर अगर गणेश जी का सूंड मुड़ा हो तो वो मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गणेश जी का सूंड बाईं ओर मुड़ा हो तो ऐसी मूर्ति आप लेकर के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी बाईं ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति शुभ मानी जाती है। आप पर भगवान गणेश की विशेष कृपा होगी और भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपको बहुत लाभ होगा अगर आप बाईं ओर वाली गणेश जी की मूर्ति लेकर के आएंगे। दाईं ओर वाली गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं लाना चाहिए, लोगों के मन में सवाल अवश्य उठेगा। तो देखिए, दाईं ओर सूंड वाली जो गणेश जी की मूर्ति होती है उसकी पूजा के लिए विशेष अनुशासन की आवश्यकता होती है, विशेष नियम उसके होते हैं, उन्हें पालन करना पड़ता है। जो दाईं ओर गणेश जी की मूर्ति होती है उसे दक्षिण मुखी गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण मुखी गणेश जी की मूर्ति जो लोग लाते हैं उनको विशेष नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, ताकि भगवान गणेश नाराज ना हो, रुष्ट ना हो। तो
आम जनमानस को, गृहस्थ को हमेशा बाईं ओर भगवान गणेश की जो सूंड मुड़ी हो वही मूर्ति लेकर आना चाहिए। और कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब आप भगवान गणेश की मूर्ति का चयन कर रहे हैं? तो आपको क्या ध्यान देना है कि ऐसी मूर्ति आप भगवान गणेश की लाएं जो मिट्टी की बनी हो या ऐसी चीज़ों की बनी हो जो आसानी से पर्यावरण में समाहित हो जाए। बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनी हुई मूर्तियाँ सबसे उत्तम मानी जाती हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसी मूर्ति अगर आप लेकर के आएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मिट्टी से बनी हुई या पेपर से बनी हुई भगवान गणेश की मूर्ति लानी चाहिए। आजकल जो पीओपी से मूर्ति बनती है या ऐसी चीज़ों से बनती हैं जो गलती नहीं है, ऐसी चीज़ों से बनी हुई मूर्ति बिल्कुल ना लाएं। सबसे उत्तम है मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश की प्रतिमा लाएं और उसका पूजन करें, तो वो बहुत ही शुभ रहेगा। तो जब आप मूर्ति का चयन कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और आप जब भगवान गणेश की मूर्ति लेकर के आ रहे हैं अपने घर में, तो और आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए ये भी समझ लीजिए। देखिए, जब आप भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में लेकर के आ रहे हैं तो बैठी हुई मुद्रा वाली भगवान गणेश की मूर्ति लेके आए जिसमें भगवान गणेश बैठे हों। या बहुत लोगों को वो मूर्ति पसंद आती है जिसमें भगवान गणेश थोड़ा सा लेटे हुए होते हैं, तो वो मूर्ति भी चल जाएगी। लेकिन सबसे उत्तम है बैठे हुए भगवान गणेश जिसमें हो वो मूर्ति लेकर के आइए। वो मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। जिसमें गणेश जी थोड़ा लेटे हुए होते हैं वो विलासता का प्रतीक मानी जाती है, वो मूर्ति भी ला सकते हैं। तो भगवान गणेश की मूर्तियाँ कई मुद्राओं में होती हैं। सबसे उत्तम है बैठी हुई मुद्रा वाली भगवान गणेश की मूर्ति लाना। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप मूर्ति का चयन कर रहे हैं। और जब आप भगवान गणेश की मूर्ति लेकर के आ रहे हैं तो और किस बात का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब आप भगवान गणेश की मूर्ति लेकर के आ रहे हैं तो सबसे प्रमुख बात मूर्ति का आकार कितना होना चाहिए। देखिए, आपके घर में जो मंदिर है या जहां आप भगवान गणेश की मूर्ति रखना चाहते हैं उस स्थान के अनुकूल ही भगवान गणेश की मूर्ति का आकार होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में जगह कम है, कमरा छोटा है, या जहां आप रख रहे हैं या मंदिर जहां आपने बनाया वो जगह कम है और आप बड़ी मूर्ति ले आते हैं तो वहां उचित नहीं होगा। तो आपके घर में जहां आप मूर्ति रख रहे हैं वहां जो स्थान है उसके हिसाब से मूर्ति का चयन करना चाहिए। अमूमन अगर आप घर में भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं तो छोटी मूर्ति लेकर के आएँ और भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करें। अगर आप किसी पंडाल के लिए मूर्ति ले रहे हैं तो फिर अलग बात है, वहाँ बड़ी मूर्ति ले सकते हैं। लेकिन घर के लिए अमूमन छोटी मूर्ति रख करके विधि विधान से पूजन करना उचित होगा। और बड़ी मूर्ति अगर आप अपने घर में ला करके पूजन करेंगे तो उसमें आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। मूर्ति को रखने से लेकर के और फिर पूजा पाठ में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए छोटी मूर्ति ही चयनित करनी चाहिए घर में रखने के लिए। और कौन सी बातें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मूर्ति जो आप चयन करके ले आए अपने घर में, जहाँ मूर्ति आप रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की स्थापना करें, या इस तरीके से गणेश जी की स्थापना करें कि गणेश जी का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो उत्तर दिशा की तरफ, घर के उत्तर दिशा की तरफ भगवान गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए, या उत्तर पूर्व की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप भगवान गणेश की मूर्ति रख सकते हैं। तो ये जो प्रमुख बातें हैं इनका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए जब आप भगवान गणेश की मूर्ति सेलेक्ट करने जा रहे हैं, चयन करने जा रहे हैं। और क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप भगवान गणेश को लेकर के अपने घर आ रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने दिन भगवान गणेश आपके घर में रहेंगे, गणेश जी को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। हमेशा कोई ना कोई आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि आप
भगवान गणेश की विशेष पूजा करने के लिए अपने घर में मूर्ति लेकर के आए हैं, स्थापित की है आपने, तो कोशिश करें कि घर का कोई ना कोई सदस्य अवश्य मौजूद रहे, घर में कभी गणेश जी को अकेले छोड़ करके ना जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे जब आप मूर्ति लेकर के अपने घर आ रहे हैं भगवान गणेश की। और विधि विधान से श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करें और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान गणेश के चरणों में निवेदन करें। भगवान गणेश के आशीर्वाद से अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान गणेश की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।